श्री कृष्णा दूध भंडार, घर पहुंच सेवा, विशिष्ट सेवा, समय से वितरण, उचित मूल्य पर बेहतर दूध। 40 साल से आपकी सेवा में श्री कृष्णा दूध डेयरी। होम डिलीवरी के लिए संपर्क करें अमित जायसवाल 9424025354। नया पता माता चौक, नारायण नगर, बैंक ऑफ इंडिया के सामने, खंडवा। एसबीआई और पुलिस एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित हुई। बैंकों की स्कीम और योजनाओं के बारे में पुलिस कर्मियों को दी गई जानकारी। साइबर क्राइम के बारे में भी पुलिस ने बैंक कर्मियों को दी जानकारी। खंडवा भारतीय स्टेट बैंक शाखा, सिविल लाइन और मध्य प्रदेश पुलिस के लगभग 150 अधिकारी कर्मचारी इस कार्यशाला में उपस्थित हुए। इस कार्यशाला में पुलिस कर्मियों को बैंक कर्मियों द्वारा खाते, निवेश और अकाउंट से संबंधित आ रही समस्याओं का निराकरण और उनके उपाय बताए गए। सिविल लाइन शाखा की शाखा प्रबंधक पूजा भाटिया ने बताया कि यह कार्यशाला पुलिस कर्मियों को बैंक में जो आ रही समस्याएं हैं उनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है, किस प्रकार निवेश करना है, किस प्रकार अकाउंट खाता खोलना है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। वहीं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री परिहार ने बताया कि बैंक की स्कीमों का किस प्रकार से लाभ लिया जा सकता है। कार लोन, बीमा संबंधित जानकारी पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों को दी गई। बैंक और पुलिस के संयुक्त रूप से इस कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें साइबर क्राइम के संबंध में भी विस्तृत जानकारी दी गई। इस अवसर पर भारतीय स्टेट बैंक के कर्मचारी, अधिकारी और पुलिस विभाग के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सीमा, अलावा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री परिहार, आई पुरुषोत्तम, विश्नोई नगर पुलिस अधीक्षक ललित गटरे आदि पुलिस कर्मी उपस्थित थे। है ना। अगर मान के चलिए एटीएम से कोई फ्रॉड हुआ है, मैंने कई बार ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू मैंने कुछ ऐसा कर लिया जिससे कि मेरी लिंक चली गई या पेमेंट हो गया, तो हम तुरंत अपने एटीएम कार्ड को ब्लॉक करवा दें और 24 घंटे के भीतर 1800-1211 ये हमारा एक टोल फ्री नंबर है, 1811-2211। कार्ड के पीछे भी वैसे लिखा रहता है। यदि कई बार ऐसे कुछ फ्रॉड या ऐसी कुछ भी संभावना हो जाती है, कोई भी चाहे रिश्तेदार हो, चाहे आपका खुद हो, चाहे आपके खाना का कितना भी बता दोगे तो कम से कम एक ट्रांजेक्शन आपका रुक जाएगा। तो एटीएम ब्लॉक कराना सबसे बेस्ट ऑप्शन मेरे को दिख रहा है, इमीडिएट जो अपन कर सकते हैं, है ना। 1811-2211 ये एक नंबर है, इस पे कॉल करके आपका एटीएम कार्ड आप ब्लॉक कर सकते हैं। प्लस योनो ऐप है तो वो अपने ऐप के माध्यम से तुरंत अपना एटीएम कार्ड ब्लॉक कर सकते हैं। अलग कार्ड है, एक डायमंड कार्ड है ना, चार टाइप्स के है ना। इन चारों खातों में अगर ये पुलिस वाले सैलरी पैकेज के अंदर अगर नहीं है और ये चारों कार्ड ये हमारे इस उसमें आते हैं, ये कैसे मालूम पड़ जाएगा? मैम, जितने भी लगभग हमारे पास 90% जो पुलिस कर्मियों के अकाउंट हमारे पास है वो सभी सीएसपी में ही है। इसके लिए मैंने आपको बताया जो सैलरी रहती है, मान लीजिए अगर किसी की सैलरी 2023 में हो जाएगा। ये जो पुलिस के साथ एमओयू जो साइन हुआ है, हाँ, फायदा मिलेगा या नहीं? उसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट में सर बेनिफिट मिलता है एज पर योर सिबिल स्कोर। आपके सिबिल स्कोर पे वो डिपेंड करता है। प्रोसेसिंग फीस वगैरह उसमें जो है 50% हो जाती है, कई बार वेव्ड भी होती है। जैसे अभी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज कराना है, हाँ, उसके लिए क्या सबमिट करना पड़ेगा? नहीं, उसके लिए एक स्विचिंग ऑप्शन अवेलेबल है। और वो कैसी प्रोसेस प्रक्रिया है? नहीं, उसके लिए सर देखिए एडवांटेज करके एक हमारा एजुकेशन लोन का प्रोडक्ट है, उसमें मैक्सिमम कितना लोन है सर? 2 करोड़। उसमें मैक्सिमम हम 2 करोड़ तक लोन देते हैं और उसमें एक कोलेट्रल जो भी प्रॉपर्टी है ऐसा कुछ रहेगा, आपको वो एक कोलेट्रल रखना पड़ेगा हमारे पास। लोन टेन्योर 15 ईयर्स, 15 साल का लोन रहता है वो। और एजुकेशन पीरियड तक मान के चलिए 2 साल का एजुकेशन है किसी का, तो 2 साल तक कोई ईएमआई नहीं लगती है। बच्चे की एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद और यदि उनकी जॉब लग जाती है उसके ईएमआई स्टार्ट हो जाती है। वहाँ जैसे जाएगा वो, वहाँ की वो बोलते हैं कि इतना पेमेंट खाते में पहले डालिए, उसके बाद वहाँ की वो प्रोसेस पूरी चालू होती है। देखिए वो थोड़ा डिफो अपने अकाउंट में दिखाने रहते हैं, क्यों? ताकि उनका वीजा इशू हो जाए, है ना। वीजा इशुएंस होने के लिए वो लोग यही मांगते हैं कि आपका बैंक से लोन सैंक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है। उस केस में आप अपना सैंक्शन लेटर का कॉपी उसमें लगा सकते हैं और उसके बाद आपको वहाँ का वीजा इशुएंस मिल जाता है। एक होम लोन है सर मेरा वाला, जिसमें प्लॉट प्लस कंस्ट्रक्शन का है, तो जिसमें मुझे है ना समय नहीं दिया गया है। जैसे प्लॉट खरीदा मैंने तो वो पहले मैंने से किस्त चालू कर दी। नहीं, आपका जैसे प्लॉट प्रोसेस कैसे करना है, क्या करना है? आरबीओ भी बहुत बार मैं आरबीओ में ही बैठती हूँ, आप अपनी डायरेक्ट जो कंप्लेन है मुझे दीजिएगा, तीसरी बार का फॉर्म रखा हुआ है, है ना। आप निश्चिंत रहिए। एनपीएस वाला देखिए, जो चीज हमारे हाथ में वो बिल्कुल
एग्जाम्पल मैं बोल दूंगी जो में ऐसा हुआ है, बैंक में ऐसा बोला था कि उनकी ऑलरेडी की बन रही कि एफडी भी थी उसमें बैंक में। उन्होंने बोला कि एफडी है तो इसमें से काट के जो भी जितना लोन बचा था 30-40 हज़ार बचा हुआ था तो उन्हें वो काट के एफडी क्लेम कर। हम चाहते हैं कि है ना आपकी तरफ से है ना, जैसे जनरली वो शफात और अमन इन लोगों को थोड़ा कुछ होता है तो मैं हेल्प ले लेती हूँ, लेकिन इनका भी अपना टाइमिंग, तो आप चाहे अपनी साइड से किसी को फिक्स कर दें 1-8 घंटे के लिए, ज़्यादा नहीं, एक दिन में 1 घंटे के भी अगर मिल जाएगा तो है ना, हमारी टीम टाइप कर लेगी तो 1-8 को नॉमिनी कर दें जिनको कि, ताकि क्या होता है कि मैडम हम बताते हैं बात अलग होती है, लेकिन अगर बैंक वाला कोई कर्मचारी बताएगा तो बहुत बेनिफिशियल रहेगा। तो थोड़ा सा अवेयरनेस, कोई अगर बच्चा घर में कुछ सीख गया ना इसको लेके तो एटलीस्ट घर में कोई ऐसा फ्रॉड होगा नहीं, है ना। अभी मैम एक दिन आपने थोड़े दिन पहले एक घटना सुनी होगी ये मुंगी टाइप की, कि वो गेमिंग की आदत हो गई थी, उसमें उसने 5 लाख रुपए है ना बच्चे ने कर लिए। फ्री फायर वाले गेम में इसमें थोड़ी सी दिक्कत होगी, ऐसे ऐसे कुछ चीज़ें हैं, है ना। बस मैं इतना कहना चाहूँगी, आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। फॉर्मेलिटीज थी कि मेरा आज सैलरी अकाउंट ICICI बैंक में है तो मैं भी उसको एक्सेस नहीं कर पाया, ठीक है। दूसरी चीज़, अब जो मानता हूँ कि डे बाय डे इसमें भी एडवांसमेंट हो रहा है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें आ रही है जो आपको वन टच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको सीखना और उसको समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। होते जा रहे हैं, ठीक है। आप अपना ATM का एक्सेस, योनो SBI का एक्सेस अपने बच्चों को दे देते हैं, आप अपने इंटरनेट बैंकिंग का पासवर्ड अपने रिश्तेदार को दे देते हैं, और जिसके कारण जब वो एक्सेस करते हैं और किसी दिन बड़ी घटना कर देते हैं फिर आपको समझ में आता है कि मेरे साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो चुका है। मतलब ये तो मैं पुलिस वालों की बात कर रहा हूँ। इनकेस आपके पास अगर कोई फरियादी आता है तो हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास अगर किसी ने बताया कि मेरे पास कोई फ्रॉड आ गया तो हम उसकी शिकायत को हो सकता है पहले साइबर में भेजते हैं या फिर उसको समझते हैं, 10 चीज़ें समझता है तो बहुत टाइम हम ऑलरेडी निकाल चुके होते हैं। मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है और स्पेशली मैं बैंक से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भी साइबर संबंधी फ्रॉड है या फाइनेंशियल फ्रॉड किसी के साथ होता है तो आप उसमें इमीडिएट एक्शन लें। अगर बैंक में अगर कोई डायरेक्ट पहुंच जाता है तो आप उस पर डायरेक्ट एक्सेस करें, उसका पेमेंट है, उसका जो अकाउंट है उसको होल्ड फ्रीज करवाएं, उसका जो ट्रांजैक्शन है उसको रुकवाने की कोशिश आप एज सून एज पॉसिबल करवाएं, तब जाके हम उस पर कोशिश कर सकते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हो चुका है उसके अमाउंट को हम रिवर्ट करा सकें। तो मेरे बैंक से भी आपने जल्दी एक्शन ले सकते हैं। आप को अगर पुलिस की ज़रूरत है तो आप पुलिस को वहाँ पे कॉल कर लें, हमारे जो साइबर प्रभारी आप उनसे भी टच पे रहें। बट क्योंकि डे बाय डे जो साइबर क्राइम के आ गए, फ़ोनपे आ गए, UPI पेमेंट्स ऐप आ गए, हम लोग QR कोड शेयर करते हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन, टेक्नोलॉजी को समझना, इन चीज़ों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। किसी व्यक्ति के साथ अगर कोई फाइनेंशियल फ्रॉड होता है तो हमारी सबसे पहले जिम्मेदारी है कि उसके पैसे को हम कैसे रुकवा सकते हैं और कैसे वापस दिला सकते हैं, और वो तभी पॉसिबल है जब जितने जल्दी आप रिएक्ट करेंगे उस पैसे पे, उस अकाउंट पे, उस गेटवे पे, तो उसको आप रुकवाने की पूरी कोशिश कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध हो कि आप थोड़ी देर जरूर साइबर सेल में जाके बैठा करिए। मैं देखता हूँ कि कभी आप लोग सिर्फ फोन कर देते, आप अपनी जिम्मेदारी नहीं समझते कि आप इन चीज़ों को समझें। तो मैं चाहे वो थाना प्रभारी हो, चाहे विवेचक हो, मैं हमारे पुलिस ऑफिसर्स और एम्प्लॉइज़ को बैंक की कौन कौन सी स्कीम होती है, उन स्कीमों से क्या फ़ायदा है, कैसे उसकी प्रोसेस होती है, इसके संबंध में एक वर्कशॉप आयोजित किया गया था और उसमें हमारे लगभग 100-150 पुलिस ऑफिसर्स कर्मचारी उसमें शामिल हुए और वो काफ़ी लाभान्वित हुए कि कैसे होम लोन, कार लोन, बीमा पॉलिसी, ये सबको कैसे प्रोसेस पूरी होती है और उसके क्या क्या फायदे गिनाए गए। सर, जो बैंक से धोखाधड़ी हो रही है उसके संबंध में कुछ बातचीत हुई? इसके संबंध में भी साइबर जो फ्रॉड हो रहा है उसके संबंध में बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं, क्या क्या सावधानी बरतना है हमको और कैसे ऑपरेट करना है। भारतीय स्टेट बैंक और मध्य प्रदेश पुलिस का एक MOU साइन हुआ है जिसमें संबंधित जो इनके खाते संबंधित जानकारियां हैं, निवेश संबंधित जानकारियां हैं, इनके सबके सैलरी अकाउंट्स हैं भारतीय स्टेट बैंक में, तो उन सैलरी अकाउंट्स पर हमारे पुलिसकर्मी भाई बहनों को क्या क्या सुविधाएं प्राप्त होंगी, उसके लिए ये एक कार्यक्रम आयोजित किया। कई प्रकार की समस्याएं भी आई है यहाँ पर। बिल्कुल सर, देखिए जहाँ घर में भी अगर कुछ सदस्य रहते तो समस्याएं आना स्वाभाविक है, लेकिन उन समस्याओं को हम ना देख के उनके समाधान पर देखें। तो जहाँ समस्या है वहाँ समाधान है भी है, और हमने चाहा है कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी पुलिसकर्मियों के भाई बहनों की जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान भी हम लोग यहीं पर ही दें। अपना परिचय दीजिए।
हाँ जी, परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पूजा भाटिया है। मैं मुख्य प्रबंधक यहाँ पर RBO सिविल लाइन शाखा में हूँ।